इस क्लास में हम देख रहे हैं जो टैली में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंट्री करना है। तो इसमें एंट्री जो करेंगे, जैसे पिछले क्लास में देखे थे आप कि हम लोग ट्रांजैक्शन को एंट्री किए थे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि बैंक में पैसा जमा किया गया है और बैंक में निकाला गया है। कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है, जैसे F4 से F9 तक के वाउचर को आपको बताया गया है। तो सभी वाउचर के बारे में नाम बता दिया गया है, उसको बता भी दिया गया है। तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रा वाउचर करने के लिए हमें पास सबसे पहले क्या है कि कुछ जर्नल एंट्री मेरे पास पहले से अवेलेबल है। जैसे कि जर्नल एंट्री आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और ये जर्नल एंट्री सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये जो दिया हुआ है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट नरेशन है, विंग ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब एक मर्चेंट या एक व्यापारी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो रुपया बिजनेस में लगाता है। तो आप अकाउंटिंग क्या करते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ऑर्डर का करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये पैसा जो हो रहा है आपके बिजनेस में आ रहा है, मालिक के द्वारा दिया गया है। यहां पर कैश जो है सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है तो आ कहां से रहा है? तो कैपिटल से आ रहा है, पूंजी बनकर के आ रहा है। अब पूंजी हो सकता है कहीं से आप लोन लिए होंगे, या फिर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा होगा, या फिर ऑर्डर दे रहा होगा। तो इस पैसा को हम क्या करेंगे? बिजनेस में रिसीव करेंगे। तो इसके लिए जो वाउचर बनाएंगे हम लोग F6 का वाउचर बनेंगे, और ये वाउचर जो हो जाएगा ये रिसिप्ट हो जाएगा। रिसिप्ट करना है इसे हमें। तो रिसिप्ट वाउचर में इसका हम एंट्री करेंगे जो F6 करके करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला वाउचर जो है आपके सामने, ये है कॉन्ट्रा वाउचर। ये कॉन्ट्रा क्या होगा कि यहां पर देख रहे हैं डिपॉजिट इनटू बैंक है, विंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि अपने ही व्यापार का पैसा आप बैंक में जब जमा करते हैं तो उसे क्या करते हैं हम लोग यहां पर F4 करेंगे, और ये जो हो जाएगा ये कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हमें क्या करना है? इसे एंट्री करना है। तो बैंक अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगा, तो ये F4 का वाउचर हो जाएगा। इसके बाद क्या किया गया है? परचेज किया गया है। तो परचेज जो किया गया है ये F9 से। ध्यान देंगे कि जब हम लोग सामान को बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे हम F9 से परचेज करते हैं, अदरवाइज उसे पेमेंट करना है। पिछले क्लास में भी बताया गया है। तो इसे हमें परचेज करना है, परचेज उस चीज करना है जो हमारे स्टॉक में रहेगा। तो ये जो वाउचर बन जाएगा ये परचेज का बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? परचेज में एंट्री करेंगे। इसे इसके बाद क्या है कि यहां पर देखेंगे विंग कैश पे टू मोहन। अब मोहन को यहां पे पेमेंट किया गया, लेकिन किस कारण से पेमेंट किया गया ये क्लियर नहीं है। तो पेमेंट सिर्फ करना है, तो पेमेंट करने के लिए F5 का वाउचर होता है, और इसे हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। यहां से पेमेंट का वाउचर इसे एक्टिव करेंगे, पेमेंट F5 करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि कैश है। अब यहां देखेंगे विंग कैश सेल। सेल जो करना है चाहे उधार में हो या नकद में हो, किसी भी तरह से जब सेल कर रहे हैं तो सेल करने के लिए क्या करना है हमें कि इसे F8 का प्रयोग करना है, वाउचर बनाना है, और ये वाउचर जो बन जाएगा ये सेल का वाउचर बनेगा। इसके बाद जो होगा ये सोहन, और यहां पर लिखा हुआ है सेल। तो यहां क्या किया गया है? विंग गुड्स सेल टू सोहन। सोहन को सामान सेल किया गया है, बेचा गया है। तो ये देखिए यहां पर इससे पहले क्या था कि ये नकद में बेचा गया है और ये उधार में बेचा गया, क्योंकि यहां पर इसका नाम आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी F8 का वाउचर बनाएंगे, और ये भी हो जाएगा सेल। ये हो रहा है उधार में, और ऊपर वाला था कैश में था। इसके बाद देखेंगे कि यहां पर फिर क्या हो रहा है? विंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। अब गणेश से कैश प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है इसका कोई चर्चा नहीं। यदि कोई चर्चा रहता तो इसके हिसाब से हम वाउचर बनाते, लेकिन यहां पर कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ कह रहा है कि गणेश से आप रिसीव कर लिए। तो इसे क्या करेंगे हम लोग? F6 के वाउचर में इसको एंट्री करेंगे, और ये हो जाएगा रिसिप्ट का वाउचर। ये जो है वाउचर बनेगा वो रिसिप्ट का वाउचर बनेगा। तो हम लोग इसका एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि परचेज है। अब इससे पहले आप परचेज देख रहे थे जो उधार में किया गया था, और यहां परचेज किया जा रहा है नकद में, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। और ये 12,000 रुपए का अमाउंट आप पर है जो परचेज किया जा रहा है। इसे भी क्या करेंगे हम लोग? F9 करेंगे, और ये बन जाएगा परचेज का बन जाएगा।
तो आप यहां से इसको परचेज में ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे बैंक में पैसा जमा किया गया था, अब क्या किया गया, बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। विंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, आप F4 करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर करेंगे। बैंक में पैसा जमा करना हो या निकासी करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F4 करेंगे और ये जो वाउचर बन जाएगा ये कॉन्ट्रा का वाउचर बनेगा। इसके बाद देखते हैं रेंट अकाउंट जो है ये पैड किया गया है, विंग रेंट पे, विंग, ये यहां पे एक मिस्टेक से विंग डबल लिखा गया है, तो विंग रेंट पे कैश पे फॉर रेंट, यहां पर हाँ इसको यहां से किया गया विंग रेंट पे एक अलग किया गया है और फिर इसको यहां से एक अलग किया गया कि दोनों रसन आप यहां पर लिख सकते हैं, विंग कैश पे फॉर रेंट या फिर विंग रेंट पे, दोनों में से कोई एक रसन यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर कॉमा देना था, ये छूट चुका था इसीलिए दोनों अलग अलग दिख रहा था, एक साथ दिख रहा था। तो ये जो है सो आपका एंट्री यहां पर इस तरह से क्लियर होता है। तो एंट्री करने के लिए इस चीज आप देखेंगे कि पहले जो आपका लेजर बना हुआ है उस लेजर सबको बनाएंगे। तो जैसे कि हम टैली में चलते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेजर क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट इन्फो में आएंगे और लेजर में देखेंगे तो हमारे पास जो लेजर पहले बना हुआ है उसको फिर दोबारा नहीं बनाएंगे। जैसे कैश है, कैपिटल है, साइकिल है, मूलचंद है, मोतीलाल है, परचेज है, रेंट है, सेल है, वेज है। यहां पर जो लेजर नहीं बना हुआ होगा उस लेजर को हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गणेश का लेजर नहीं बना है, सोहन का लेजर नहीं बना है और भी जो यहाँ पे अकाउंट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर कैपिटल कैश बना हुआ है, बैंक का नहीं बना हुआ, तो क्या करेंगे यहाँ पर बैंक का लेजर बनाएंगे। तो बैंक का लेजर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आकर के क्या करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। और बैंक अकाउंट का आप चाहते हैं यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सा बैंक आपका है, जैसे SBI है, SBI बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, जो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ऐसे बाय डिफॉल्ट छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। और बैंक का अंडर भी बैंक होता है, तो आप यहां से बैंक अकाउंट चूज करेंगे। बैंक अकाउंट चूज करते ही यहां पर बैंक अकाउंट जो है किस नाम से खुला हुआ है, यदि आपके कंपनी के नाम से खुला हुआ है तो कंपनी का नाम देना है, यदि फिर किसी और नाम से खुला हुआ है तो आप किसी और नाम को यहां पर ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो यहां पर पूछ रहा है आपको अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर मान लीजिए कि आपको जो भी देना है अकाउंट नंबर आप यहां पर दे सकते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दिए। इसका पूछा है IFSC कोड, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं यहां पर IFSC कोड ले लेते हैं, IFSC कोड ले लिए। अब कहता है बैंक नेम, बैंक नेम यहां पर बाय डिफॉल्ट कभी जैसे ये नहीं लेता है, कभी कभी ले भी लेता है। ये तब लेगा जब आपका ऑनलाइन रहेगा, तब यहां पर ऑटोमेटिक लगेगा। अब ब्रांच ये कहां है, तो मान लीजिए कि ये ब्रांच जहां है उसका हम नाम लिख दिए। अब यहां पर आपके इस अकाउंट में चेकबुक है या नहीं, तो चेकबुक यदि है आपके पास तो इसे यस करेंगे। तो चेकबुक का नंबर मांगेगा कि किस चेकबुक से आपको पेमेंट करना है। चेकबुक का एक सीरियल होता है जिसमें 10 या 25 पन्ना रहता है, तो मान लीजिए कि 001 से शुरू हुआ और 25 तक जाएगा, तो वो सीरियल नंबर आपको यहां पर फिलअप करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी को पेमेंट करेंगे तो पूछ लेगा कि किस चेक नंबर से इसको पेमेंट किया गया है। तो इसको हम फिलहाल में स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहां पर बैंक का एड्रेस वगैरह पूरा फुलफिल कर सकते हैं और इसको सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तो ये बैंक का लेजर बन करके तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो एक क्वेश्चन दिया गया ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में देखेंगे कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट है। तो हमको क्या मतलब है यहां पर कि आप पहले बनाए थे जर्नल एंट्री में DR सबसे पहले और CR उसके नीचे बनाए थे, लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां जो पूछ रहा है आपको, अभी हमको क्या करना है, इस वाउचर हम लोग बनाए F6 बनाए हैं, जो ये रिसिप्ट होगा। ठीक है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पर क्या है, पेमेंट वाउचर है एक्टिव, और यहां पर हमें क्या करना है, रिसिप्ट करना है। तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 होता है, जो पहले आपको बताया जा चुका है। तो F5 प्रेस करेंगे, ये पेमेंट हो गया। हमको करना क्या है, F6 करना है, रिसिप्ट करना है। तो F6 बटन दबाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद कभी कभी क्या होगा, आपको सिंगल एंट्री मोड में रहेगा। जैसे हम इसको सेटअप करके आपको दिखाते हैं कि सिंगल एंट्री मोड ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो आपको डुअल एंट्री मोड में, ये ट्रांजैक्शन जो है डुअल एंट्री मोड में है, दोहरा लेखा प्रणाली में है। तो इसे क्या करेंगे, आप
डुअल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए F12 प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहां पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आकर के ये यस किया हुआ है, सिंगल एंट्री मोड में कहता है हाँ करना है, हमें सिंगल एंट्री मोड में नहीं करना है, तो एन दबा करके इसे सेव करेंगे और यहां से फाइनल कर लिए। अब रिसिप्ट में देखेंगे कि यहां पर पहले क्या है, डीआर में है और यहां पर क्या है, सीआर है, लेकिन हमारे वाउचर में क्या है, पहले सीआर पूछ रहा है, तो यहां जो सीआर में क्या है, कैपिटल है या क्या से, ये कैपिटल हो गया, तो हम क्या करेंगे यहां पर ले लेंगे कैपिटल, तो कैपिटल ले लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट 11 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे यहां पर अमाउंट दे देते हैं इसको, 11 लाख रुपए जैसे ही दे दिए। अब देखेंगे यहां पे क्लियर बैलेंस जो है यहां पर 11 लाख रुपए आ गया। अब ये जैसो डुअल एंट्री मोड में एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए भी 2 अकाउंट ही बन रहा है, जब 3 अकाउंट बनेगा तो यहां पर डीआर आ रहा है। तो जैसे आप देखे थे कि 2 सीआर या 2 डीआर होता है, तो आप इसे यहां पर चेंज भी कर सकते हैं, जिसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में से ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। तो इसे कैश करते हुए इसे हम नरेशन लिख करके और सेव करेंगे। जब सेव कर लिए, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आपके पास है ये है बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया गया है, इसके लिए हमको क्या करना है, F4 करना होगा और ये कॉन्ट्रा वाउचर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए रिसिप्ट लिखा हुआ है, जब भी आप एंट्री करेंगे तो जो वाउचर आप एक्टिव कर रहे हैं देख लेंगे यहां पर वो लिखा हुआ है कि नहीं, तो F4 कर लेंगे। F4 करने के बाद देखिए यहां पर कॉन्ट्रा आ गया। अब कॉन्ट्रा में देखेंगे कि यहां पर ऑटोमेटिक बैंक आ गया पहले से ही। अब यहां देखिए बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो DR में बैंक है और ये क्या पूछ रहा है, पहले ये पूछ रहा है, पहले CR पूछ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हमारे पास है, DR है, तो पहले हम CR के पार्ट को यहां पर लिखेंगे, CR में कैश आ जाएगा। अब कैश हमारे पास यहां पर देखिए अभी दिखा रहा है आपको फाइनल अकाउंट करके कि कैश आपके पास 11 लाख अवेलेबल है। आप इसमें से 8 लाख रुपए क्या करते हैं, यहां पर जमा कर दे रहे हैं। जमा कर रहे हैं तो ये पैसा जा कहां रहा है, किस बैंक में जा रहा है, तो ये बैंक का नाम यहां पर देखेंगे DR में है, तो यहां पर ऊपर में है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, नीचे में DR आ रहा है, तो इस बैंक को हम एक्टिव करेंगे और 8 लाख रुपए ये लेकर के सेव कर लेंगे कंट्रोल A से। अब जब सेव करने आते हैं, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो इस स्थिति में आपको यहां पूछता है कि जैसे आप बैंक में पे स्लिप फॉर्म भरते हैं, तो ये पूछता है कि कौन कौन सा नोट कितना जमा कर रहे हैं। जैसे आप बैंक में जमा करने जाते हैं तो ये भी आपको पूछ रहा है, तो आप यहां पर इस चीज को दे सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहां पर दे दिए हम 400 नोट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा 8 लाख। जैसे मान लीजिए कि हम 40 नोट कर दिए 2000 वाला, तो ये हो गया 80,000 रुपए। नीचे बताया डिफरेंस अमाउंट, इतना रुपए आपको और चाहिए। अब यहां पर मान लीजिए 1000 रुपए, 1000 तो चलता नहीं नोट है, हम क्या करते हैं 500 का नोट मान लीजिए 1000 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5 लाख हो गया, 5,80,000 हो गया। अब जमा करना है कितना हमको टोटल 8 लाख रुपए, तो 2,20,000 रुपए और यहां पर बच रहा है, तो 1000 हम क्या करते हैं ये ले लेते हैं, तो ये 1 लाख हो गया ना। अब क्या करते हैं 2000 ले लेते हैं हम यहां पर 500 का नोट, ये बच गया 20,000 रुपए। 20,000 पुराने के लिए यहां पर 1000 का हम नोट 1000 लेते हैं 200 का, 20 रुपए का। देखिए 8 लाख रुपए ये क्या हुआ बराबर हो गया। और इसे क्या करेंगे आप, ये अमाउंट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आगे सेव नहीं होगा। अब क्या करेंगे इसे हम सेव कर देते हैं, ये सेव कर दिए। कौन कौन सा नोट हम बैंक में जमा किए वो यहां पर हम लोग लिख दिए। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आपके पास है, ये ट्रांजैक्शन देखेंगे जैसे परचेज है, ये F9 वाउचर किया गया है, परचेज किया गया है, तो परचेज के लिए हम लोग क्या करेंगे F9 प्रेस करेंगे। अब F9 जब प्रेस करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि सिंगल एंट्री मोड आपको मिल रहा है। तो डुअल एंट्री मोड करने के लिए पिछले क्लास में भी बताया गया था आपको, Ctrl+V का प्रयोग करेंगे तो डुअल एंट्री मोड में आ जाएगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर फिलहाल कुछ नहीं करना है, स्किप करते हुए डेट पर चलेंगे। ये डेट भी मैन्युअली जो आप जहां से सामान खरीद कर लाए हैं वो किस डेट में खरीदे हैं वो आपको यहां पर डालना है। तो अभी फिलहाल इसको स्किप करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां देखेंगे पार्टिकुलर में पहले CR पूछ रहा है, जबकि आप यहां पे क्या है परचेज में DR है, तो हमको CR पे लेना है, पहले राम का अकाउंट ले रहा है, तो राम का अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अकाउंट को बनाएंगे। अब एंट्री के समय जैसे आप एंट्री करने यहां पे आए और जो अकाउंट नहीं बना हुआ है
उसी अकाउंट को यहीं पर बनाना है, हमको बैंक नहीं जाना है। तो शॉर्टकट की इसका जो होता है लेजर बनाने के लिए Alt+C होता है। अब देखेंगे कि लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल करके आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर क्या था, राम का अकाउंट था, तो राम का अकाउंट क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे, और यहां पर राम जो होगा ये सैलरी क्रेडिटर होगा। यहां पर देखेंगे ये क्रेडिट में है, CR में है, तो इससे सामान आप खरीद रहे हैं तो बिजनेस को देने वाला व्यक्ति है। इसे क्या करेंगे, सैलरी क्रेडिटर करेंगे, और सैलरी क्रेडिटर यहां से लेकर के इसे हम सेव कर लेंगे। अब देखेंगे यहां पर इसका एड्रेस वगैरह सब पूछ रहा है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। और अमाउंट है ये 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए अमाउंट यहां पर हम क्या करेंगे, डाल देंगे। अब यहां पर न्यू रेफरेंस आपको हमेशा ऐसे रखना है, इसको हम चैप्टर्स देखेंगे क्यों रखना है, कैसे रखना है। परचेज का आ गया, परचेज चूज करेंगे, क्वांटिटी, आइटम, रेट स्किप करना है। अभी जो है सो स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अकाउंट ओनली का क्लास चल रहा है अभी। जब स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आइटम का भी नाम डालेंगे, कौन सा आइटम खरीदा गया है, उसका क्वांटिटी कितना है, उसका रेट कितना है। तो फिर हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 लाख रुपए क्या किया हम ये परचेज कर लिए। इसके बाद क्या किया गया, यहां पर अगले टेंशन देखेंगे, मोहन से क्या किया गया, विंग कैश पे टू मोहन, मोहन को पेमेंट किया गया। F5 का वाउचर है और ये पेमेंट है, तो क्या करेंगे आप यहां पर आएंगे, यहां परचेज का दिख रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही क्या होगा, यहां पर पेमेंट के लिए आ गया। अब पेमेंट में यहां देखेंगे मोहन का अकाउंट है ये DR में, तो मोहन के अकाउंट जो क्वेश्चन में बना हुआ नहीं, क्या करेंगे Alt+C करेंगे, यहीं पे Alt+C करेंगे और बना लेंगे यहां पर मोहन अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा, पाने वाला है तो सैलरी डेबिटर हो जाएगा, और इसे सेव कर लेंगे। अब देखिए मोहन को कितना रुपए दिया जा रहा है, तो वो देखना पड़ेगा 55,000 रुपए यहां पर दिया जा रहा है, तो 55,000 हम क्या करेंगे यहां पर ले लेंगे इस प्रकार से। और ये ऑन अकाउंट, जब पहली बार इसको दे रहे हैं, किस काम से दे रहे हैं पता नहीं, ये नहीं जो सो परचेज किया गया, नहीं सेल किया गया, सिर्फ ये रुपया ले रहा है, तो ऑन अकाउंट इसके नाम पर हम लिख रहे हैं, तो इसलिए ऑन अकाउंट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे यहां से, फाइनली इसे दे कैसे रहे, कैश में दे रहे हैं या चेक में दे रहे हैं। हो सकता है कि आप यहां पर चेक दिए हुए, लेकिन यहां पर क्या है, कैश है, तो टू कैश, तो हम क्या करें यहां पर कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अभी देखेंगे आपके पास 55,000 देने के बाद कैश बच रहा है 2,45,000 कैश बच रहा है। नरेशन लिखेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन आपके पास ये देखेंगे। अब क्या किया गया, यहां पर सेल किया गया है, नकद में सेल किया गया। सेल उधार में हो या नकद में हो, हमेशा आपको F8 वाउचर एक्टिव करना है। और यहां देखेंगे F8 करेंगे तो ऊपर सेल लिखा गया। इसके बाद आपको डुअल एंट्री मोड में जाना है, तो कंट्रोल V प्रेस करेंगे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहां पर DR में है, तो आपके जर्नल एंट्री में DR में क्या है, यहां पर कैश है, और CR में सेल है, तो यहां पर DR में क्या करेंगे, कैश लेंगे। अब कैश कितना का है ये अमाउंट, तो उस अमाउंट को देखेंगे, तो अमाउंट जो है आपके पास ये 1,20,000 रुपए का यहां पर सेल किया जा रहा है। अब ये जो है सो किया क्या गया है, सेल किया गया है, कुछ और किया गया था। यहां पर देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में ये पहले आ चुका है सेल। इसे भी क्या करेंगे, आइटम वगैरह मांगेगा, अभी कुछ नहीं डालेंगे, स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव कर लिए। इसके बाद फिर क्या किया गया, ये उधार में सेल किया गया सोहन को, तो फिर जब सेल किया गया है तो फिर इसी जगह से सेल वाउचर पहले से ही एक्टिव है, दोबारा F8 करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर सोहन के अकाउंट देखते हैं, सोहन यहां पर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे Alt+C करके बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सोहन अकाउंट यहां पर बना लेंगे, और बना करके ये व्यक्ति भी पाने वाला है, तो सैलरी डेबिटर हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर सेल कर लिए। अब ये अमाउंट कितना है जो सेल किया गया है, तो ये अमाउंट है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 का उधार में सेल किया गया है, तो यहां पर 1,00,000 का उधार में सेल किया गया है, और ये न्यू रेफरेंस है। अब यहां पर क्या करेंगे, सेल किया गया है, तो चलिए ये भी स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा देखते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन क्या है। तो अब ये जो है सो विंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश, गणेश से प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त करना है कैश, तो रिसीव करेंगे उसे, F6 का वाउचर एक्टिव करेंगे और ये रिसिप्ट हो जाएगा। तो रिसिप्ट के लिए क्या करेंगे, F6 करेंगे। अब यहां देखेंगे CR है, और आपके ट्रांजैक्शन में क्या, यहां पर पहले DR है, तो CR में क्या गणेश है,
हम पहले गणेश का नाम लिखेंगे यहां पर। तो गणेश का नाम लिखने के लिए जब आते हैं यहां पर देखिए बगल में क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, स्पेलिंग एरर, और ये यहां पर गणेश आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे ऑल्ट सी करके गणेश का अकाउंट बनाएंगे। और अकाउंट बनाने के बाद ये क्या है, देने वाला है कि लेने वाला है, ये क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग ना। तो रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी क्रेडिट हो गया, देने वाला व्यक्ति है। अब ये अमाउंट दे कितना रहा है, तो ये 60,000 रुपए अमाउंट दे रहा है। इस अमाउंट को क्या करें हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। और यहां पर ये मिल कैसे रहा आपको, अमाउंट चेक दे रहा है या कैश दे रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कैश दे रहा है, डीआर में कैश है। तो डीआर में क्या करेंगे यहां पर कैश ले लेंगे। अब देखेंगे कैश यहां पर ऐड हो गया, इसे हम सेव कर लेंगे। इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है, फिर परचेज किया गया है, F9 से परचेज किया जा रहा है। तो परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट है, और ये 12,000 रुपए का परचेज किया गया, वो भी नकद में परचेज किया गया है। तो परचेज के लिए F9 वाउचर एक्टिव करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि डुअल एंट्री मोड करना है। और डेट सप्लाई इनवॉइस को स्किप करते हुए यहां आएंगे। अब सीआर में देखेंगे, सीआर में क्या है, कैश है, और डीआर में परचेज है। तो सीआर के हम कैश यहां पर लिखेंगे, कैश ले लेंगे, कैश ले लेंगे। अमाउंट जो है वो यहां पर डाल देंगे। जैसे हमारे पास 12,000 रुपए का ये ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है। अब ये परचेज किया गया है, तो ये परचेज में आइटम और क्वांटिटी रेट को स्किप करते हुए आगे बढ़ना, और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार बैंक में पैसा जमा किया गया था, अब क्या हो रहा है कि बैंक से पैसा 2 लाख निकाला जा रहा है। रिंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा वाउचर है। तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए F4 किए, निकालने के लिए भी F4 ही करेंगे। तो F4 तो कर लिए, F4 करने के बाद अब यहां देखेंगे CR पहले आ गया, और आपके ट्रांजैक्शन में CR क्या है, यहां पर बैंक है, और DR में कैश है। तो CR में बैंक है, तो यहां पर चूज करेंगे बैंक। अब देखिए बैंक में आपका 8 लाख रुपए जमा यहां पर शो कर रहा है, करंट बैलेंस, ठीक है, ये शो कर रहा है। निकालना हमको कितना है, 2 लाख रुपए निकालना है। एंटर करने के बाद जो है सो यहां पर बच जाएगा 6 लाख रुपए। अब ये किस तरह से निकाल रहे हैं, चेक से या किस चीज से निकाल रहे हैं, ये एंटर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहां पर 6 लाख रुपए क्या कर रहा है, करंट बैलेंस शेष दिखा रहा है आपको कि इतना पैसा 2 लाख निकालने के बाद इतना बैंक में बचेगा। अब क्या करेंगे, पैसा आप निकाल रहे हैं कैश में, ये कैश से पैसा यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो है वो रेंट यहां पर पैड किया गया है, रेंट पैड, रेंट को पैड किया गया है, तो ये नकद में पैड किया गया। और पेमेंट करने के लिए F5 का वाउचर होता है, तो F5 हम लोग एक्टिव करेंगे। यहां पर पेमेंट ऊपर में लिखा जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी वाउचर बनाएंगे वो ऊपर में यहां पर लिखा रहना चाहिए। पेमेंट तो पेमेंट, रिसिप्ट तो रिसिप्ट, तभी जाके एंट्री आपका सक्सेसफुल होगा और सही बन पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं फिर यहां पर पेमेंट, यहां पर देखेंगे DR में रेंट है और CR में कैश है। तो यहां पर DR में क्या करेंगे, रेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और रेंट दिया कितना गया है, तो ये 10,000 रुपए रेंट दिया गया है। तो हम अमाउंट यहां पर डाल देंगे 10,000 रुपए। और 10,000 डालने के बाद ये कैसे दिया गया, तो कैश में दिया गया, इसे हम सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद जब आप ट्रांजैक्शन एंट्री कर लिए, अब आपको उस ट्रांजैक्शन को देखना है, तो बैक करेंगे ESC से। बैक करने के बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आने के बाद आप इसको डे बुक में देख सकते हैं। जो आज का एंट्री है वो डे बुक में मिलेगा। तो वो डे बुक में आप सब देख लिए, कैश हो गया, बैंक हो गया, मोहन हो गया, ये सारा ट्रांजैक्शन यहां पर क्लियर किया जा चुका है। ये सारा एंट्री यहां पर हो चुका है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस आप यहां से मिला सकते हैं कि 5,80,000 रुपए ट्रायल बैलेंस आपके पास यहां पर आ चुका है, जिसमें कैपिटल में आया था 11 लाख, करंट लायबिलिटी है 2,60,000, इसका करंट एसेट्स 13,58,000, सेल अकाउंट में 2,20,000 है, परचेज में 2,12,000 है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 10,000 रुपए है। तो ये अमाउंट जो है आपका टोटल मिलाकर के 15,80,000 रुपए आया। और आप जो फाइनल में ट्रायल बैलेंस बनाए थे अपने इस ट्रांजैक्शन को मैनुअल में, उसमें भी आप मिलाएंगे तो 15,80,000 रुपए होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है
तो आपके सिस्टम में जो एंट्री किया गया उसमें आप कहीं ना कहीं गलत किए, क्योंकि मैनुअली आपको बारीकी से सिखाया गया और बनाया गया है कि इतना रुपए आपके पास आएगा और इतना अमाउंट होगा। इसके बाद आप जब देख लेते हैं यहां पर फाइनल ये एंट्री हो गया। जब आप इसमें से किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो उस लेजर को डिलीट करने से पहले उसका एंट्री डिलीट करना होगा। डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में आएंगे। यदि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे 8 लाख रुपए, गलती से आपको 80,000 ही आ गया, या 1 जीरो कम कर लिए या 1 जीरो ज्यादा कर दिए, तो उसको सही ही करना है। तो आप आएंगे डिस्प्ले में, डे बुक में आएंगे और डे बुक में आने के बाद उस ट्रांजैक्शन पर एंटर करेंगे तो वो आपको लेकर चल जाएगा एंट्री मोड में। एंट्री मोड में लेकर चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, एंटर करते हुए अब मान लीजिए कि हमको यहां पर फॉर एग्जांपल कि 80,000 करना था और लिखा गया गलती से 8 लाख, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो हमको 80,000 करना है। यहां पर 80,000 करके और इसको एंटर करेंगे, देखिए दोनों में 80,000 ये फाइनल हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे सेव यहां से कर सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से सेव कर लिए। और यहां पर देखिए क्या ये ट्रांजेक्शन पहले किया गया था, ये बता रहा है रेड में, ये कर रहा है रेड में, ये करंट बैलेंस इतना जीरो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 लाख रुपए हम बैंक से निकाल चुके हैं और बैंक में जमा कितना हो रहा है 80,000, तो 1,20,000 हमको ये माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दे देना। आपको भी क्या करना था, ट्रांजेक्शन सही करना था या डिलीट करना था। डिलीट करने के लिए Alt प्लस डी करेंगे। अब ये पूछ रहा है यस और नो, यदि यस करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए गलती से आप उसका एंट्री कर लिए, आप उसका एंट्री फिर से करना चाहते हैं या वो एंट्री होना ही नहीं था, गलती से हो गया, तो क्या करेंगे, Alt प्लस डी से डिलीट करेंगे। कहां करके, डे बुक में जाएंगे, पहले डिस्प्ले में आएंगे और डिस्प्ले में आने के बाद डे बुक में जाएंगे और डे बुक में आने के बाद डे बुक में ध्यान रखेंगे जो आज का एंट्री रहेगा सिर्फ वही डे बुक में मिलेगा। जब वो डेट चेंज करेंगे तो वो चल जाएगा दूसरी जगह पर, बुक्स ऑफ अकाउंट में चल जाएगा। तो अभी हम डेट चेंज नहीं कर रहे, आपको पहले सिंपल एंट्री सिखा रहे हैं। जब आप सिंपल एंट्री सीख लेंगे तब हम लोग डेट चेंज करेंगे, डे बुक में जाएंगे, इसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे, सेल बुक में जाएंगे। सब बुक आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो डे बुक रहेगा, जो आज का एंट्री किया गया, वो सिर्फ आपको डे बुक में देखेगा। तो इस चीज को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया एंट्री करने के लिए। तो आज यही तरह रहते थे, आगे फिर आगे देखेंगे, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए।